हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया, जिसके अंतर्गत राजा सुदर्शन अपने अज्ञानी मूर्ख बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा के पास भेजते हैं। वो उन्हें विभिन्न शिक्षाओं का अभ्यास कराते हैं और निरंतर उन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी संदर्भ में जीवन में विद्या का क्या महत्व है, पढ़ा लिखा होना, ज्ञानवान होना जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसी की चर्चा करते हुए वो बालकों से कहते हैं, देखो, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। हे बालकों, जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उस बालक के लिए माता शत्रुतुल्य हुआ करती है जो अपने बालक को शिक्षा नहीं दिलवाती। पिता बैरी, पिता भी उसके लिए दुश्मन के समान ही है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाता, पढ़ाता लिखाता नहीं है। इसी प्रकार से जो ये न बालो न पढ़ते हैं, तो ऐसे माता पिता बच्चे के लिए शत्रुतुल्य ही हुआ करते हैं, जो उसके जीवन को सजाने संवारने के लिए, कलाओं से युक्त करने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए किसी सद्गुरु की तलाश कर उसे शिक्षित नहीं करवाते हैं। न शोभते, क्योंकि ऐसा बालक न शोभते, शोभा को प्राप्त नहीं करता। सभा मध्य, जब विद्वानों की सभा में जाकर बैठता है तो वहाँ पर वो सुशोभित नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है और वह विद्वानों की सभा है, तो वहाँ पर उसे वैसे ही नीचा देखना पड़ता है। वहाँ वो उसी प्रकार से शोभा को नहीं पाता जिस प्रकार से कि बको मध्य, बगुलों के बीच में आया हुआ, हंस मध्य बको यथा, बहुत सारे जहाँ हंस मौजूद हैं और उनके बीच में कोई एक बगुला आ जाता है तो वो जिस प्रकार से शोभा को नहीं पाता, उसी प्रकार से ज्ञानवान, विवेकी, विद्वान व्यक्तियों के बीच में आया हुआ मूर्ख व्यक्ति भी सुशोभित नहीं होता है। और रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुकः। कोई व्यक्ति रूप से, यौवन से संपन्न है, विशाल कुल में संभवा उत्पन्न हुआ है, अर्थात कुलीन है, रूपवान है, यौवन से युक्त है, परंतु विद्याहीना, विद्या से रहित है, विद्या से अलंकृत नहीं है, तो वह लोगों के मध्य में, विद्वानों के बीच में, श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच में उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं करता जिस प्रकार से कि निर्गंधा, खुशबू से रहित किंशुक का पुष्प आदर को प्राप्त नहीं किया करता है। तो देखने में सुंदर होता है, मनोहारी होता है, परंतु उसमें खुशबू न होने के कारण वह लोगों के आदर का पात्र, सम्मान का पात्र, प्रेम का पात्र जैसे नहीं होता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्याहीन होता है, अन्य सारे गुणों से युक्त होते हुए भी वह पलाश के पुष्प के समान शोभा को प्राप्त नहीं किया करता है। पुस्तकेषु च न अधीतं गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ इव स्त्रियः। जिस व्यक्ति ने पुस्तकेषु, पुस्तकों में विद्यमान जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं किया, तो जिसने न तो पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा अर्जन किया है, ज्ञानार्जन किया है, न अधीतम, तो पुस्तकों से नहीं पढ़ा, उसे किसी गुरु के पास न जाने का अवसर मिला हो तो पुस्तकों को पढ़ कर के ही जो अपने आप को ज्ञानवान बना लेता, परंतु जिसने पुस्तकों का अध्ययन भी नहीं किया, न अधीतम गुरु सन्निधौ, और न ही गुरु के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति न शोभते सभा मध्य, किसी सभा में जाने पर
ऐसे ही सुशोभित नहीं होता, शोभा को नहीं पाता, जिस प्रकार से कि जार गर्भ इव स्त्रियः किसी व्यक्ति का व्यभिचारिणी स्त्री से के गर्भ से जन्म लेने वाला व्यक्ति जिस प्रकार समाज में आदर प्राप्त नहीं किया करता है, तो जिस प्रकार से दुराचार से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को समाज में निंदा का पात्र बनना पड़ता है, उसी प्रकार से जो विवेकी, जिसने ज्ञानवान नहीं है, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो इस प्रकार का व्यक्ति भी सुशोभित नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से जीवन में शिक्षा कितनी आवश्यक है, यह बालकों को पंडित विष्णु शर्मा समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें जीवन में येन केन प्रकारेण ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए समाज में, तभी हमारी इज्जत, सम्मान, आदर प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हमें, जैसे बगुला अगर हंसों के मध्य पहुंच जाता है तो शोभा नहीं पाता, ज्ञानी विवेकी व्यक्तियों के बीच में आया हुआ मूर्ख व्यक्ति आदर को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार से पलाश का पुष्प देखने में सुंदर होता है परंतु खुशबू रहित होने के कारण व्यक्ति उसको उपयोग में नहीं लेते, उसको आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, अपनाते नहीं हैं, तो इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति भी निरादर का पात्र हुआ करता है।